good morning all of you and good afternoon as per your time. You know that right now I am teaching you English Behave. So today I am going to teach you very first lesson, the fun they had. Before teaching this lesson I want to introduce about the theme or summary of this lesson. In this lesson we have to read about the differences between the ancient time school and modern school. Which kinds of differences were in ancient time school and modern time? You can see in this picture there are many electronic gadgets related to modern or future school. So let's start without doing any delay. The story we shall read is set in future. जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं यह सेट किया गया है फ्यूचर को इंडिकेट करते हुए. When books and schools as we know now then will perhaps not exist. आने वाले समय में ऐसा होगा कि स्कूल और बुक्स का एग्जिस्टेंस अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लेगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. ये जो नीचे डायग्राम बना है इससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकता है. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. इन पेयर्स, जो नीचे पेयर्स दिए गए हैं, डिस्कस 3 थिंग्स, इसमें 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करो. दैट यू लाइक बेस्ट, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल में. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और 3 ऐसी चीज़ें बताओ जो आप अपने स्कूल में उस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो. राइट देम डाउन. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी कोई वर्ड्स टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सारी बुक्स को कंप्यूटर पे अगर कर दिया जाए तो कैसा होगा? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. कोई भी बुक्स पेपर पे प्रिंट न हो. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको उस प्रकार की बुक्स पसंद हैं? तो डियर स्टूडेंट, this is the summary of this lesson. Now you have to watch very carefully from the first line of this lesson. Margie even wrote about in that night in her diary. ये सब बातें मार्गी अपने डायरी में उस रात लिखती है. On a page headed 17th May 2157. ये बात फ्यूचर को इंडिकेट करते हुए लिखा गया है. अभी आपका 2022 चल रहा है, लेकिन ये बात की गई है ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वह लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह बहुत पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही was a little boy, his grandfather. मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी कहते हैं कि वंस सेड, एक बार कहते हैं, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज को पेपर पे प्रिंट किया जाता था. दे टर्न द पेजेस, वे पेज को टर्न करते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, crinkly का मतलब होता है with many folds on lines. कहते हैं कि दे टर्न द पेजेज, वे पेज को टर्न करते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो कलर में थी, और क्रिंकली का मतलब होता है फोल्ड्स लाइन, जिसकी लाइन कई बार मेनी टाइम्स फोल्ड थी. फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ.
एंड इट वॉज awfully फनी, जो थोड़ी awfully फनी मतलब थोड़ी मजाकिया थी, फनी थी। टू रीड वर्ड्स, जिसको पढ़ने में आनंद आता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर वे इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। ऐसा लगता था कि जैसे स्क्रीन पर कोई चीज़ मूव करता है वैसे वह मूव कर रही थी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, जब वह पेज को टर्न करते थे पीछे की तरफ तो सेम वही वर्ड्स दोबारा आ जाता था। इट हैड दे व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था जब वह इस प्रकार की किताब को पढ़े थे। नाउ यू कैन सी दिस पैराग्राफ वट एवर आई हैव narrated it. From tomorrow you have to watch from the further paragraphs. Thank you. Have a good day.